हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको वही चीज़ें करवा रहा हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए, जो आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, देख लोगे, चाहे देख सकते हो, आपके पास अगर टाइम है तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। चाहे 2 भी हो सकते हैं, चाहे वो 1 भी हो सकता है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा एग्ज़ाम की। जो JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, इसी मंथ की 20 दिसंबर को उसकी डेट बोली गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख तक शायद आपको JKSSB बता देगी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और आपके एडमिट कार्ड के बारे में भी 10 से 15 के बीच बीच में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आपको बताऊँ, आपको 2 मार्क्स आपको ज़रूर पूछे जाएंगे इसमें से। और ऑल JKSSB एग्ज़ाम साइंस सेक्शन, जितनी भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं जिनके सिलेबस में साइंस सेक्शन है, केमिस्ट्री होगी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ, जो स्टॉक असिस्टेंट के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको लेयर्स के बारे में करवाऊंगा कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उनको किस तरह से हमने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक, आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो आज को आपको पढ़ाऊँगा। और रात को 9 बजे वीडियो आएगी, GK MCQs ऑफ इंडिया फॉर JKSSB एग्ज़ाम। तो स्टॉक असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, बस ये जो सीरीज़ चल रही है उन्हीं के लिए चल रही है। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो ये वीडियो भी स्टॉक असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जब मैं आपकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा स्टॉक असिस्टेंट की जनरल साइंस की, तो उसमें ये वीडियो ज़रूर रखूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्रीवियस जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सिंबल्स आए थे, कौन कौन से एलिमेंट्स के सिंबल पूछे गए थे, मैं आपको वो भी बताते चलूँगा। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक बने रहना, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ही जो नंबर पे आपका आ रहा है, एलुमिनियम। एलुमिनियम जो है, इसका सिंबल इसका पूछा गया था कि इसका सिंबल क्या होता है, तो वो आपका होता है EL, ठीक है। एलुमिनियम का सिंबल भी पूछा गया था, इसका सिंबल क्या होता है, तो वो होता है आपका EL, एलुमिनियम यानी कि EL, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो हमारा आता है, वो आता है आपका एर्गोन। एर्गोन मैंने आपसे पूछा था कि सबसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एर्गोन और कौन सी एक ऐसी वायर होती, हाँ, कौन सी वायर होती है कि जो इसके साथ एक, याद भूल गया, जो कि जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है। एरागोन, जो दूसरी गैस कौन सी होती है, ठीक, इस चीज़ के बारे में बताना। आई थिंक बाय थी, छोड़ो उसको, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनो। एरागोन, एरागोन का अगर सिंबल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे AR, एरागोन, एरागोन, ठीक है। बैरियम का इस तरह के सिंबल आपसे पूछे जाएंगे, बैरियम, क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा कि BR हो सकता है, ठीक है, BU हो सकता है। इस तरह से उन्होंने सिंबल लिए होंगे। अगर आप इन चार्ट को याद कर लोगे तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे लाइफ टाइम कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। बैरियम, AR AL, एल्युमिनियम, आर्गन, बी, एक सीक्वेंस में है, यानी कि ABC में है। उसके बाद आता है बोरन। बोरन का मतलब कि बी ही रहेगा, बोरन का एलिमेंट सिंबल इसका बी ही रहेगा। ब्रोमाइन जो एलिमेंट्स है, इसका रहेगा BR, याद रखना। कैल्शियम का CA रहता है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन का सिर्फ C ही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइन का, क्लोराइन का जो रहता है वो रहता है आपका Cl, ठीक है, क्या रहता है, Cl, ठीक है। और कॉपर का रहता है Cu, C कार्बन का, Ca कैल्शियम का, और कोबलेट का CO। देखिए C से कितने बन रहे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट कॉपर का, जो भी मैंने अभी बताया कि कॉपर का क्या रहता है। कॉपर का Cu रहता है, ये भी JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था। फ्लोरीन, आई थिंक ये भी पूछा गया था, इसका सिर्फ फ्लोरीन F ही रहेगा, ये भी JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था। गोल्ड का ये भी पूछा गया था, ये 9 नवंबर को शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था कि गोल्ड का
सिंबल क्या रहता है, तो वो आपका EU रहता है, ये भी आया था। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H रहता है, आयोडीन का आपको पता ही है I रहता है सिर्फ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड, ध्यान से सुना सभी कैंडिडेट्स, सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड का तो देख लिया अब क्या होता है, Cl होता है, और सोडियम का Na होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका Cl रहता है, इसका Na रहता है। और ये सोडियम क्लोराइड होता क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये आपका एक साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट होता है। और जो अभी कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, जो रूट्स हैं यानी कि जो रोड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, वहाँ पे स्नोफॉल इतना हो गया है कि उसको पिघलाने के लिए हम किसका, वो लोग किसका यूज़ करते हैं, वो करते हैं सोडियम क्लोराइड का। और ये क्वेश्चन पंचायत कॉन्टेस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है को पिघलाने में। मेरे पास क्वेश्चन पेपर आई थिंक पड़ा होगा अभी, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाता। हमें भी क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने पढ़ाना है बच्चों को तो कुछ चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर मैंने अपने हाथ में ले लिया। और मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन क्या आया था कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन दी रोड्स ड्यूरिंग विंटर। इस टाइम में जो बर्फ़ पड़ रही है उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन था आपका सॉल्ट, यूरिया, सैंड, ऑयल, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थे। मैंने बता दिया कि उसका सॉल्ट यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में अगर आपको सॉल्ट नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर ने बताया था सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। और ये बात आपको जहन में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, JK SSB ने एग्ज़ाम में पूछ ली है। आयरन, आयरन का ये भी पूछा गया था कि आयरन का सिंबल क्या रहता है, आयोडीन का रहता है आई। और ये भी JK SSB के एग्ज़ाम में आ चुका है। लीड, ये भी JK SSB के एग्ज़ाम में पूछा गया जा चुका है क्वेश्चन, PB रहता है। मैग्नीशियम का भी पूछा गया है JK SSB के एग्ज़ाम में कि इसका क्या रहता है, नियॉन का Ne रहता है। ये भी आई थिंक ये नहीं पूछा गया था। तो देखिए कितने सारे मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो आपको बता दिए, जो JK SSB ने अपने जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ यूनियन सुपरवाइज़र का, उसमें क्वेश्चन आए थे। अब आपके चांसेस बन सकते हैं कि आयोडीन का आपसे पूछा जा सकता है, आपसे आपसे कोबलेट का पूछा जाता है, बोरन का पूछा जाता है, बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अपनी वो लाएंगे हम, क्योंकि मैं वो वीडियोस करवाऊंगा जो कि आपको एक वीडियो में आप सब कुछ सीख सको, ठीक है। अब मैं जो लाऊंगा SI यूनिट्स पे वीडियो लाऊंगा, और क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे वीडियोस लाऊंगा। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर, क्योंकि ये वाले लेक्चर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्टॉक असिस्टेंट के वेट कर रहे हैं, बड़े गुस्सा हैं मेरे पे कि सर ने मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं प्रोवाइड किए। हम करेंगे प्रोवाइडेड, और हमारा लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मेंसुरेशन को हम लास्ट में रखेंगे, तो क्योंकि वो कि लेंथी है, तो उसने सारा से सिस्टम रोक के रखा था। तो अब मैं इसको बता देता हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में इन छोटा छोटा नॉलेज हम डिस्कशन करेंगे। मैग्नीशियम का Mg रहता है, नियॉन का Ne रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि नाइट्रोजन का क्या रहता है, नाइट्रोजन का N रहता है, और ऑक्सीजन का O रहता है। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि अगर एग्जाम में आपको JK SSB पूछेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछती है वो, कि जो ओजोन होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आप बोलना कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिसको हम O3 बोलते हैं। याद रखना O3 क्या बनाता है मिलके, जब 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को O बोलते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन यानी कि O, ठीक है, 2 O ऑक्सीजन और प्लस O ओजोन, ठीक है। याद रखना इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है पोटेशियम का क्या रहता है, पोटेशियम का भी इन्होंने पूछा था कि पोटेशियम जो है इसका सिंबल क्या है, JK SSB ने इसका भी पूछा था। और सिलिकॉन का पूछा था, सिलिकॉन का याद नहीं है मुझे, शायद पूछा था। सिलिकॉन का ऐसा ही रहता है। सिल्वर का Ag रहता है, सिल्वर का Ag, और सिल्वर का Ag रहता है,
और गोल्ड का क्या रहता है, गोल्ड का रहता है AuAg, याद रखना, गोल्ड और सिल्वर। सोडियम का Na मैंने अभी बताया, सल्फर का S रहता है, यूरेनियम का U और जिंक का Zn रहता है। ठीक है। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर उसको समझ नहीं आ रही कि मैं साइंस की कौन सी बुक लूँ, देखिए मेरे पास जो बुक पड़ी है वो है जनरल साइंस की। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये NCERT साइंस की बुक है, जो कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम PSC एग्ज़ाम है, चाहे SSC रेलवे एग्ज़ाम है, स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए हेल्पफुल बुक है। थोड़ी चीज़ें हैं आपको, बट कंटेंट आपको पूरा इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो ये थे सिंबल्स, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। इन्हीं को पढ़ के जाना, और अगर कोई एक्स्ट्रा करना होगा, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि इसका सर ने नहीं करवाया, उसको अपनी नोटबुक पे ज़रूर कर लेना। ठीक है। सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 9, लगभग 25 प्लस तो होंगी, बट आपको इतने याद रखनी है, क्योंकि JKSSB ने जितने पूछे इन्हीं में से क्वेश्चन बने थे। अब कौन कौन से बने थे सर अभी भी बता दो। एलियम पूछा था, और ये पूछा था, आई थिंक ब्रोमाइन पूछा था, कैल्शियम का पूछा था, और यहाँ पे कोबलेट का भी था मेरे में भी, कॉपर का था, और उसके बाद गोल्ड का था, आयरन का था, लीड का था, मैग्नीशियम का था, और उसके बाद सिल्वर का था, सोडियम का था। तो ये इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे JKSSB ने अपने एग्ज़ाम में। ठीक है। होप सो गाइस, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, कि कौन कौन सी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी रहती हैं। फिर SI यूनिट पे करवाएंगे, क्योंकि SI यूनिट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं रखता हूँ यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।